अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिटी ट्रैवल 23 में। तारीख है 14 फरवरी 2026। टाइम हो रहा है 3:42 दोपहर के। और मैं हूँ अभी बांद्रा ईस्ट में। आया था महाड़ा के ऑफिस में, लेकिन ऑफिस बंद है भाई, तो ऑनलाइन हो गया हूँ। देखता हूँ बुकिंग कहाँ की आती है, फिर आप लोगों से आगे बात करता हूँ। देखते हैं कितनी अर्निंग होती है आज अपनी। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहो। चैनल पे अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कल की वीडियो को बहुत देखा है, बहुत सराहा है। अपने क्वेश्चन कमेंट में करें, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर। भाई साहब फिर से आ गया हूँ मैं खालापुर सीएनजी लेने के लिए, क्योंकि जा रहा हूँ पुणे। आज बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है जाने वालों की। यहाँ पे सीएनजी लेने का मतलब है कि अब पुणे जाके वापस मुंबई आ सकता हूँ उसी सीएनजी में। और यहाँ पे रेट आपको मालूम है मुंबई वाला ही रहता है, 81 रुपया। देखो हमारे पैसेंजर देखो यहाँ पे खड़े हैं। टाइम हो रहा है भाई रात के 8:23 में आ गया हूँ कुत रोड पुणे। ये बुकिंग मैंने पिकअप किया था बांद्रा ईस्ट से, जहाँ पे महाड़ा की हेड ऑफिस है। मैं खुद वहीं पे गया था काम से। उसके बाद मेरा काम नहीं हुआ तो मैं ऑनलाइन जैसे ही हुआ वीडियो शूट किया, तुरंत ये बुकिंग आ गई। मेरे ख्याल से वीडियो शूट कर रहा था उसी टाइम ये बुकिंग आ गई थी। तो मैं ये वीडियो भी नहीं बना पाया कि मुझे कहाँ की बुकिंग आई है, कहाँ से है। बहरहाल ये बुकिंग महाड़ा बांद्रा ईस्ट से कुत रोड तक की, इसका जो डिस्टेंस था 158 किलोमीटर था। और इसमें जो पैसा मिला है 2140 रुपया मिला है। टाइम लगा है भाई 4 घंटा 7 मिनट। ड्रॉप करके मैं बैठा हूँ, लेकिन आज है सैटरडे। मुझे याद भी नहीं था उस टाइम जब ये बुकिंग आई है कि सैटरडे का दिन है, क्योंकि वीडियो के स्टार्टिंग में भी मैंने दिन का नाम नहीं लिया है। ये बुकिंग एक्सेप्ट कर लिया तो मैं कैंसिल नहीं किया, क्योंकि भाई जब बुकिंग इंटरसिटी रहती है उसको कैंसिल कर दो तो यार इंटरसिटी बुकिंग है ना, आना स्लो हो जाती है, बहुत गड़बड़ हो जाता है मामला। तो इसलिए मैं बोला चलो देखते हैं, अल्लाह के नाम पे जाते हैं भाई। अगर रिटर्न बुकिंग मिल गई तो ठीक है, नहीं तो फिर सो ही जाएंगे पुणे में, क्या दिक्कत है। और एक और चीज़ है, अब मैं सोच लिया हूँ कि पुणे आने के बाद यहाँ से सतारा की बुकिंग मिले, चाहे कोल्हापुर की मिले, चाहे कहीं की भी मिले, इस रूट की जो अपने को मतलब आगे लेके जाता है कर्नाटका की तरफ, सब जगह की बुकिंग ले लूंगा भाई। जरूरी नहीं कि मुंबई की मिलेगी तो मुंबई की लूंगा, सैटरडे के दिन जहाँ की बुकिंग मिलेगी वहाँ की ले लूंगा। तो देखते हैं भाई अगली बुकिंग मुंबई की रिटर्न कब मिलती है, कहाँ से मिलती है, क्योंकि 8:30 बज चुका है। तो समझ लो 95% चांस खत्म हो चुका है बुकिंग मिलने का। रात के 10:30 बज रहे हैं भाई, अभी तक मुझे मुंबई की बुकिंग नहीं आई है। तो मैं कुत रोड मेट्रो स्टेशन के पास हूँ अभी। यहाँ से मैंने एक बुकिंग लिया है रैपिडो में, और ये बुकिंग है भाई हिंजेवाड़ी की। हिंजेवाड़ी से मुंबई की बुकिंग ज़्यादा रहती है, तो मैं हिंजेवाड़ी जाता हूँ, फिर देखता हूँ वहाँ से मुंबई की बुकिंग आती है। भाई ये है हिंजेवाड़ी का पंप जहाँ पे सीएनजी मिलती है। तो मैं अभी यहाँ पे ला करके ड्रॉप किया हूँ कुत्तो रोड से, तो मैं सोचा सीएनजी भरा लूँ। आपको यहाँ का रेट बता देता हूँ सीएनजी का। भाई यहाँ पे सीएनजी का भाव है 90 रुपया 75 पैसा भाई। मेरी गाड़ी में आधी से थोड़ा कम सीएनजी थी। कितनी की आती है भाई साहब, यहाँ पे इतना पैसे चले जाता है ना। मुंबई में 750 में सीएनजी फुल हो जाती है। देखो यहाँ पे भीड़ भी नहीं है, हाँ एकदम खाली पड़ा हुआ है। 524 रुपये की सीएनजी आई है भाई। देखो कितना किलो आई है। टाइम देखो भाई 4:51 हो रहा है। अपने को बुकिंग आ गई है भाई साहब, ब्लू राइट टावर नंबर 7 हिंजेवाड़ी पुणे से। यहाँ पे देखो कितनी सारी गाड़ियाँ हैं ओला उबर की दोनों साइड में। हिंजेवाड़ी में लाइन से गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ ओला उबर की लगी हुई रहती हैं। अल्लाह करे भाई ये बुकिंग फेक ना हो, क्योंकि फ़ोन बंदे ने उठाया नहीं है। जब तक फ़ोन नहीं उठाता है ना बुकिंग फेक रहती है भाई। देखो यहाँ से पिकअप करना है अपने को। ये है टावर नंबर 7। टाइम हो रहा है 6:13 और मैं ले रहा हूँ चाय। कहाँ पे? यहाँ पे खालापुर में। फूड कोर्ट बंद है देखो भाई। और यहाँ पे वॉशरूम है। ये सरकारी डिपो है, यहाँ पे बसें भी रुकती है, सरकारी बस। अपनी गाड़ी है यहाँ पे, बस एक गाड़ी। 30 रुपये की चाय है ये।
भाई 7:36 अपनी पुणे से रिटर्न ट्रिप दादर में हो गई है कंप्लीट। ये बुकिंग मैंने पिकअप किया था हिंजेवाड़ी पुणे से। दादर तक का इसका डिस्टेंस था 145 किलोमीटर। इसमें टाइम लगा है 2 घंटा 27 मिनट। पैसा मिला है 2130 रुपया। अभी टाइम हो रहा है 7:37। मुझे काम करना है, घर पे नहीं जाना है भाई। ये बुकिंग थी सेडान इंटरसिटी में। सेडान इंटरसिटी बुकिंग का मतलब ये है कि फेयर मतलब ठीक ठाक मिलता है, बहुत अच्छा नहीं मिलता है लेकिन ठीक ठाक मिल जाता है। अभी अपने पास पूरा दिन पड़ा हुआ है, मुझे नींद भी नहीं आ रही है। अगर नींद भी आती तो मैं घर पे चले जाता था, लेकिन नींद नहीं आ रही है। वहाँ से पुणे से जब मैं निकला था तो खालापुर जब पहुंचा हूँ तो थोड़ा थोड़ा नींद का गलबा आ रहा था मुझे, तो मैं खालापुर में रुक करके चाय पिया और वहाँ पे थोड़ा वॉशरूम भी गया था, तो नींद खत्म हो गई है। अगर अच्छी बुकिंग आती है, दादर रेलवे स्टेशन में थे तो ले लेता हूँ। अभी यहाँ से दादर रेलवे स्टेशन लगभग टाइम देखो 8:22 हो रहा है। अल्लाह ताला जब किसी को रोजी देना चाहता है, लेने वाला तैयार होना चाहिए। वापस से मुझे बुकिंग आ गई है भाई साहब, सतारा के पास की, सतारा से आगे की ही बुकिंग है और 6700 रुपया फेयर दिखाया। भाई साहब जा रहा हूँ पिकअप करने। पैसेंजर से बात हो गई है, दादर रेलवे स्टेशन के बाहर हूँ मैं। अभी मैं आया हूँ पुणे से दादर और अभी वापस से जा रहा हूँ कहाँ, वापस से कोल्हापुर की तरफ जा रहा हूँ भाई। अभी ये देखो स्टेशन है और यहीं से पिकअप करना है भाई। टाइम देखो भाई 9:42 हो रहा है और अभी अपने को जाना है 345 किलोमीटर। 7 घंटे की और जर्नी बची है। अभी कहाँ पे हूँ मैं देखो, फिर से आ गया खालापुर। एक ही वीडियो में 2 बार खालापुर में फर्स्ट टाइम आया हूँ। और सीएनजी भराया था कहाँ पे, पूना में, रात में भराया था। उसके बाद दादर गया, दादर से वापस आ गया। अभी भी मेरी गाड़ी में सीएनजी थी, आधे से थोड़ा कम, देखते हैं कितना आती है भाई। पूना में सीएनजी 10 रुपये यहाँ से महंगी है और पूना से आगे जाएंगे तो 15 रुपये महंगी हो जाती है डायरेक्ट। इसलिए मैं यहाँ से भरा आ रहा हूँ, अब जाके कराड़ में भराऊंगा। कराड़ में भाई मैं आ गया हूँ अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में, अल हरम में। और आज देखो मैं क्या खा रहा हूँ, कितना लजीज खाना रहता है भाई। मुंबई से यहाँ तक ढूंढते हुए आ गया हूँ मैं। खाने के बाद आपको आज की डिश का फीडबैक देता हूँ भाई। पुणे से अगर आप कर्नाटका रोड पे जा रहे हो, जैसे सांगली, सतारा या कोल्हापुर, तो आपको रास्ते में ना कहीं पर भी नॉनवेज रेस्टोरेंट अच्छा नहीं मिलेगा। मतलब है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से। इसलिए मैं वहाँ से इंतज़ार करते हुए यहाँ पे आया और यहाँ पे रुका, क्योंकि मैं 2 दिन पहले खा के गया था तो मुझे जायका बहुत पसंद आया, तो मैं आज फिर से वापस आया था खाने के लिए। हालांकि अभी 2 बज रहा है दोपहर के। अभी यहाँ से मुझे लगभग 2 घंटे की और जर्नी करनी है। 116 किलोमीटर बाकी है, 2 घंटे से ज़्यादा मुझे और आगे जाना है। तो खाना खा लेता हूँ, उसके बाद आपको फिर से बाहर से भी दिखा देता हूँ और फिर खाने का जो जायका है वो आपको बताता हूँ कैसा लगा मुझे। भाई हमारी वीडियो में जो आपको नज़र आ रहे हैं, इनका नाम है असीमत भाई। इन्होंने बड़ी खिदमत की है, बहुत अच्छे से खाना सर्व किया। आज जो मैंने डिश खाया यहाँ पे, मटन मसाला उसका नाम था, 230 रुपये की है। और तंदूरी रोटी 3 खाया मैंने और हाफ राइस लिया है, बिरयानी राइस। बहुत मज़ा भाई, पेट भर के मैं खा लिया हूँ। अब मैं यहाँ से 2.5 घंटा मुझे जाना है वापस, बुकिंग मिले ना मिले 1 दिन और भूखा रह सकता हूँ, इतना मैं खा लिया हूँ। बहुत लजीज खाना था। बाकी इनका जो इंटीरियर आप देख ही सकते हो। अब मैं खाना खा लिया तो बाहर निकल रहा हूँ बाकी। और मेरे राइट साइड में जो है वो लेडीज़ लोग का है। आपको मैं बाहर से दिखाता हूँ कि होटल का दिन में देखो भाई कितना क्लियर है। ये हाईवे है और ये होटल है और इनका मेन रोड पे भी बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे। इसके पहले मैं रात में दिखाया था। चलो अब मैं निकलता हूँ यहाँ से। चलो भाई, टाइम हो रहा है भाई 3:04 और अभी अपने को जाना है 98 किलोमीटर। 1 घंटा 56 मिनट लगेगा। सीएनजी भराने के लिए रुक गया हूँ मैं कराड़ से लगभग 16 किलोमीटर आगे। हाईवे पे ही है, देखो ऑनलाइन सीएनजी है, हाईवे पे ही है, ज़्यादा भीड़ नहीं, पूरा सीएनजी पंप ही है ये। रेट देखो भाई 95 रुपये 50 पैसे।
को मैं लाया हूँ, उसके घर में ना मैयत हुई थी शायद। तो ये गांव है पूरा, देखो पुराना पुराना घर है, जैसे अपने गांव में रहता है सेम वैसे ही पुराना पुराना घर है यहाँ पे। देखो इधर ऐसा गली है, इधर भी सब ऐसे ही है जैसा अपने गांव में रहता है भाई, सेम टू सेम गांव है ये महाराष्ट्र का। यहाँ पे आने के बाद है ना, मेरे को लग ही नहीं रहा कि मैं अपने गांव में हूँ या कहीं महाराष्ट्र के किसी गांव में हूँ। 5:02 अपनी दादर मुंबई टू सांगली गो इंटरसिटी ट्रिप कंप्लीट हो गई है। ये बुकिंग का टोटल डिस्टेंस था 420 किलोमीटर और इसमें टाइम लगा है भाई साहब 8 घंटा 23 मिनट। और इसमें पैसा मुझे मिला है भाई बहुत ही हिसाब किताब से एकदम मिला है, काट छाट के, लेकिन मुंबई से बेहतर मिला है। मुंबई में इससे कम मिल रहा है, 6,438 रुपया मिला है भाई। मतलब 15.5 रुपया या 15.25 रुपया किलोमीटर के हिसाब से मिला है। मैं सुबह दादर में बैठा था, मुझे दादर से नेरुल की बुकिंग आई 12 रुपये किलोमीटर गो सेडान में। एक बुकिंग आई नेरुल पनवेल की 37 किलोमीटर का, मुझे कितना पैसा दे रहा था पता है? 520 रुपया। इसलिए मैंने ये बुकिंग लिया आज कि जब इतना खराब रेट यहाँ मिल रहा है तो लाओ बाहर ही निकल जाते हैं। क्या खराडे कुछ नाम है जगह का, वहाँ पे खाना खाया, उसके बाद 16 किलोमीटर आगे आकर के मैंने सीएनजी भराया। सीएनजी भरा करके फिर आया वही रोड से आगे, और फिर उसके बाद इस्लामपुर एक जगह पड़ती है, मेन रोड से थोड़ा अंदर है, वहाँ से कट करके सांगली सिटी होकर के फिर ये रास्ता आता है। इस गाँव का नाम है सलगारे गाँव, इस गाँव का नाम है। और यहाँ से ना कर्नाटका का जो बॉर्डर स्टार्ट होता है कुछ 7-8 किलोमीटर होगा यहाँ से। मतलब अभी नक्शे में अगर देखूंगा ना तो इसके आजू बाजू का जो गांव है सब कर्नाटका की लैंग्वेज में, साउथ की लैंग्वेज में है। सोचो कितना नजदीक है। वैसे कोल्हापुर से भी 20 किलोमीटर ही है मेरे ख्याल से कर्नाटका का बॉर्डर। तो भाई अब यहाँ से मुझे ना सीधा कराड़ जाना है, कराड़, क्योंकि सांगली से भी बुकिंग मिलने वाली नहीं है। मैं वैसे तो ऑनलाइन हूँ, लेकिन नहीं मिलेगी तभी भी मुझे रुकना नहीं है, क्योंकि भाई टाइम खराब नहीं करना है। कोल्हापुर में मेरा टाइम बहुत खराब हो गया था, तो निकलते रहना है। कराड़ जाना है, वहां से या मेन रोड से चलते हुए कोई बुकिंग मिल गई या लोग मिल गए तो सतारा तक ऐसे करके जाना पड़ेगा। सतारा यहाँ से लगभग 135 किलोमीटर के आसपास है शायद। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, टाइम हो रहा है शाम के 6:50 और तारीख है भाई 16/2/2026। कल 15 तारीख थी जब मैं आपको लास्ट अपडेट दिया था शाम को पैसेंजर को ड्रॉप करने के बाद सांगली के अंदर। तो सांगली से फिर मैं घर तक, यहाँ पार्किंग तक कोई भी वीडियो शूट नहीं किया, तो बीच का पूरा डिटेल आपको अपडेट दे देता हूँ। तो सबर से और गौर से बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, गौर से सुनिए आप लोग। तो सांगली से मैं भाई पैसेंजर को ड्रॉप करने के बाद बिना कुछ सोचे समझे वहां से फटाक से गाड़ी लेके निकल गया। रास्ते में जैसे जैसे कोई पैसेंजर, कोई 100 रुपया वाला, कोई 50 रुपया वाला मिलता गया, तो मैं बैठाते हुए सतारा आ गया। सतारा पहुंचने से पहले एक टोल पे किया था मैं 35 रुपए का। सतारा कल शाम को मैं 9:15 बजे पहुंच गया था। उसके बाद भाई साहब वहां पे मैं गाड़ी के अंदर सो गया। सुबह हो गई, सुबह में उठा तो मेरी दोनों गाड़ी, पीछे का दोनों टायर पंचर था। शायद कोई किया हो, मुझे तो लगता नहीं कि कोई किया रहेगा सतारा के अंदर, क्योंकि मैं एकदम सर्कल पे रुका हुआ था, जो सतारा में सिटी के अंदर मेन सर्कल है, जहाँ पे अंडरग्राउंड रोड है। सुबह में उठा, उसके बाद फिर मैं गया, नमाज पढ़ा। नमाज पढ़ने के बाद गया, टायर में हवा भराया, पंचर बनवाया। बहरहाल 200 रुपये लगा, 100 रुपया है वहाँ पे पंचर का रेट। अपने मुंबई में 80 रुपया है। सतारा में फिर मैं घूम रहा था कि बुकिंग मिल जाए, लेकिन वहाँ पे भाई साहब फेक बुकिंग बहुत ज्यादा आती है। सतारा के अंदर सबसे ज्यादा फेक बुकिंग आती है ओला के अंदर, और उबर के अंदर भी आती है। अब आपको बताता हूँ कि मैं वहाँ से बुकिंग नहीं लिया और सीधा फिर वहाँ से सतारा से पूना क्यों आया। देखो उबर का एक सिस्टम आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास बुकिंग आती है और आप नहीं उठाते हो तो 2 बुकिंग आएगी, उसके बाद बुकिंग आना लगभग बंद हो जाएगी। अगर बहुत ज्यादा डिमांड होगी तो ही आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, अगर बुकिंग आती है आप उठाते हो, उसके बाद कैंसिल हो जाती है, तो समझ लो कि बुकिंग आना ही बंद हो जाएगी। अगर 1-2 बुकिंग कैंसिल हो गई, चाहे आप करो चाहे सामने वाला करे, बुकिंग आना बंद। तो ऐसा करता कौन है? ऐसा लोकल पैसेंजर नहीं, लोकल के ड्राइवर लोग करते हैं। तो भाई ऐसा ही हुआ मेरे साथ में। 5 से 6 बुकिंग हुई कैंसिल ओला की। 3 बार आई क्या नाम है, माथेरान की, 1 बार आई थाने की, डोंबिवली की, वर्ली की,
ऐसे बहुत सारी बुकिंग आई, घाटकोपर की आई, कैंसिल हो गई भाई साहब। फिर भी रुकते रुकते एक जेन्युइन बुकिंग आई थी 10 बजे, बंदे से बात हुई, वो बोल रहा है भाई मैं 2:30 बजे जाऊंगा। मैं बोला सर मैं 4.5 घंटा नहीं रुक सकता हूँ। वो फोन करते ही वो फोन पे ही था और बुकिंग कैंसिल कर दिया। अच्छा 10:30 2:30 बजे तक रुकेंगे तो आप बोलो, मैं चलूंगा 2:30 बजे। बोला सर अगर बुकिंग आ गई तो मैं चले जाऊंगा। तो बोला ठीक है, वो बुकिंग कैंसिल भी कर दिया। उसके बाद भाई साहब मैं फिर भी इधर उधर घूमता रहा। फाइनली मैं वहां से 2:15 बजे निकल गया। मैं बोला बहुत टाइम मेरा खराब हो गया, मुझे बहुत तकलीफ हो चुकी थी भाई। सतारा से सीधा निकला और एक दो पैसेंजर रास्ते में मिले, उनको बैठाते हुए बहरहाल पूना आया। कातरज का जो टोल नाका है वहाँ पे रुका। वहाँ पे एक होटल है भिवंडी दरबार ढाबा, वहाँ पे रुका, वहाँ पे खाना खाया और 2-3 पैसेंजर थे, सबको बहरहाल वहाँ पे ड्रॉप कर दिया। खाना खाते ही मुझे, जैसे ही खाना खा के हुआ, मुझे एक बुकिंग आती है सीधे गोरेगांव की, और वो थी इंटरसिटी, यानी सबसे छोटी वाली बुकिंग। तो वो बुकिंग को मैं एक्सेप्ट तो किया, लेकिन मैं उनको बोल दिया कि सर मैं नवी मुंबई तक ही लेके जाऊंगा। वो लोग मुस्लिम पैसेंजर थे, वहाँ पे कोई दरगाह है कातरज में, वहाँ पे वो लोग गए थे। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं। तो उनको बैठाया, ला करके उनको मैंने सानपाड़ा में ड्रॉप किया। उसके बाद वहां से वो लोग दूसरी गाड़ी बुक करके गए। तो ये थी पूरी कहानी। यानी आज के दिन जो है ना अपनी बहुत कम अर्निंग हुई है 16 तारीख वाले दिन, क्योंकि सतारा से पुणे खाली आया मैं। खाली पैसेंजर लोग को बैठाया जो 100-200 रुपए वाले होते हैं, 150, 30, 20 वाले जो होते हैं। मजबूरी थी बैठाने की, क्योंकि कुछ लोग अपने जो वहाँ पे जो मिल रहे थे बोले थे बैठा लो भाई, खाली गाड़ी जा रही, क्या फायदा ये वो। बोले चलो ठीक है। तो बहरहाल ऐसा था पूरा आज का डिटेल। अब आपको कुछ बता देता हूँ टिप, जो लोग ओला उबर में काम करते हैं, आउट स्टेशन कब जाना चाहिए, कब नहीं जाना चाहिए और कहाँ तक जाना चाहिए। देखो अगर डायरेक्ट बुकिंग मिल रही है आपको सतारा तक, तो आप सतारा चले जाओ, ठीक है। लेकिन सतारा के आगे अगर बुकिंग आती है कोल्हापुर की, सांगली या गांव उधर के लोकल के गांव की, तो आप सामने से बोलो 1,000 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तब हम जाएंगे। अगर सामने वाला नहीं दे रहा है मत जाओ। सतारा की बुकिंग अगर आती है तो आपको एक्स्ट्रा पैसे लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप सतारा में ड्रॉप करो और सीधा वहां से, अगर सही रेट की है तो ही जाना है। सतारा वाली बुकिंग में भी कंडीशन है, अगर 18 रुपया कम से कम 18 रुपया किलोमीटर हो तो आप जाओ, ड्रॉप करो, और उसके बाद वहाँ पे बुकिंग मिल सकती है। सतारा से बुकिंग मिल जाती है, 90% चांस रहती है कि बुकिंग मिल जाती है वहाँ से। लेकिन उसके आगे की बुकिंग आती है तो कम से कम 1,000 रुपया एक्स्ट्रा डिमांड करके जाओ। अगर सामने वाला दे रहा है तो जाना भाई, नहीं तो आपका टाइम खराब हो जाएगा। लेकिन वहाँ पे सतारा के आगे कहीं पर भी जाओगे, ड्रॉप करके सीधा आपको सतारा ही आना, कहीं रुकना नहीं, कोई फायदा नहीं है रुक के भाई। लोकल के पैसेंजर मिलेंगे, उनको बैठाते हुए आप आओ, सीएनजी का पूरा खर्चा निकल जाएगा, टोल का भी पूरा खर्चा निकल जाएगा, आप नुकसान में नहीं रहोगे। ये बात ध्यान रखो, बस यही कहना था मुझे। इंटरसिटी ट्रिप में 14 तारीख की शाम को 5:30 बजे से लेकर के 16 तारीख की शाम को 6 बजे तक, यानी कि 48 से 49 घंटे के अंदर कितना कमाया और कितना खर्चा किया, टोटल आपको अपडेट दे देता हूँ। ये जो मैं खर्चा बोल रहा हूँ इसके अंदर सीएनजी का पैसा है और इसमें टोल का भी पैसा है, जो मैंने अपनी जेब से दिया है, क्योंकि बुकिंग नहीं मिली थी सांगली से लेकर के पुणे तक। पैसेंजर का पैसा मैं इनकम में डाल दिया हूँ और टोल का पैसा खर्चे में डाल दिया हूँ। तो भाई साहब अपना जो खर्चा हुआ है 3,591 रुपया खर्चा हुआ है। सीएनजी, टोल, उबर का जो 2 दिन का सब्सक्रिप्शन चार्जेस है वो इसमें इंक्लूड है। पंचर का इसमें इंक्लूड नहीं है, हाँ पंचर का इंक्लूड नहीं है। 3,591 रुपया 48 घंटे में टोटल अपना खर्चा हुआ है। खाने का अलग से हुआ है, खाने का 700 रुपया खर्चा हुआ है। अर्निंग कितनी हुई है भाई, 48 घंटा मैं घर से बाहर था तो कमाया कितना, तो 13,443 रुपया में कमाया। 3,591 रुपया खर्चा आया सीएनजी एंड टोल का, 200 रुपया पंचर का, 700 रुपया खाना खाने का, वो मैं अपनी मर्जी से खाया, मैं और सस्ता भी खा सकता था। तो अपना प्रॉफिट हुआ 9,852 रुपया। अगर खाने और पंचर का निकाल देंगे तो 9,000 बचेगा। ये रहा अपना 48 घंटे का प्रॉफिट। अभी टाइम है मतलब 6:58 हो रहा है। अगर मैं चाहूँ तो अभी भी रात में 11 बजे तक काम कर सकता हूँ, लेकिन मैं काम नहीं करूँगा क्योंकि कल से तरावी स्टार्ट हो जाएगी, तो मुझे तैयारी भी करनी है, कुरान को याद करना है, और मौका मिलेगा तो एपीएमसी मार्केट में जा करके कुछ फ्रूट वगैरह भी ला के रखना है, क्योंकि मैं रमज़ान में बार बार मार्केट नहीं कर सकता, मुझे कुरान याद करना रहता है। तो सारी अपडेट आपको दे दिया हूँ भाई। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपना ख्याल रखें, अपना वक्त बर्बाद ना करें। वक्त बर्बाद होता है भाई, मुझे बहुत तकलीफ होती, चाहे मेरा हो चाहे किसी का भी हो। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। देखो रमज़ान में शायद वीडियो मेरी कम आ सकती है, कल शायद वीडियो ना आए, तो अब जो भी वीडियो मिलेगी इंशाल्लाह रमज़ान में मिलेगी। अस्सलामु अलैकुम।